कहानी की शुरुआत एक छोटे से रेस्टोरेंट में होती है। वहाँ साथ साथ बैठे दो लोग टीवी पर मैंगलर नाम के एक सीरियल किलर की खबर देख रहे होते हैं, जो अपने भयानक कत्लों की वजह से पूरे शहर में दहशत फैला चुका है। उसी वक्त चार्ली नाम का एक आदमी रेस्टोरेंट के अंदर आता है। वेट्रेस आना जब उसका ऑर्डर लेने आती है तो चार्ली उसे बैठने का इशारा करता है। आना झिझकते हुए कहती है कि वह उसे नहीं जानती। चार्ली हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, अजनबी ही तो होते हैं जिनसे जान पहचान शुरू होती है। आना को यह बात अटपटी लगती है। वह कुछ नहीं कहती, बस उसकी कॉफी रखती है और बाकी ग्राहकों की तरफ चली जाती है। रेस्टोरेंट में कुछ नशे में धुत लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं। वे आना को मजाक में माँ कहकर बुलाते हैं, क्योंकि वह उम्र में उनसे थोड़ी बड़ी है। उन्हीं में से एक अचानक उसे पहचान लेता है और बोल पड़ता है, अरे तुम तो कभी मेरी बहन को बेबीसिट करती थीं। शिफ्ट खत्म होने के बाद आना रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है। बाहर सड़क किनारे चार्ली खड़ा उसका इंतजार कर रहा होता है। वह उसे एक सिगरेट ऑफर करता है और साथ में डेट पर चलने का प्रस्ताव रखता है। आना दोनों बातों के लिए साफ साफ मना कर देती है। चार्ली कहता है, ठीक है, डेट नहीं सही, थोड़ी बातचीत ही कर लेते हैं। आना तेज तेज चलने लगती है, लेकिन चार्ली उसके पीछे पीछे चलता रहता है। जब आना को बहुत ज्यादा असहज महसूस होता है तो वह अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाल लेती है। तुरंत चार्ली बोल उठता है, अरे मैं तो बस अपनी ट्रक की तरफ जा रहा हूँ। आना ठंडे लहजे में कहती है, तो फिर जाओ। अचानक माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चार्ली अपनी जेब से बंदूक निकालकर आना की तरफ तान देता है। मेरे साथ चलो, वह सख्त आवाज में कहता है। डर से कांपती हुई रोते हुए आना गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी एक छोटी सी बेटी है। लेकिन चार्ली पर इसका कोई असर नहीं होता। वह जबरदस्ती आना को पकड़कर अपनी पिकअप ट्रक में धकेल देता है। ट्रक चलते हुए चार्ली उससे पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा है मेरे जैसे आदमी के साथ होने के बारे में? डर से जमी हुई आवाज में आना बस इतना कह पाती है, हाँ। चार्ली बताता है कि उसका दिन बहुत खराब गया है, लेकिन वह कल कुछ अच्छा करना चाहता है। फिर वह हल्की आवाज में जोड़ता है, चाहो तो हम कहीं डिनर पर भी जा सकते हैं। इतना कहकर वह अचानक सवाल करता है, तब तुम क्या पहनोगी? डर और जिंदा रहने की चाह में आना अपने दिमाग में जो सबसे आकर्षक कपड़ा आता है उसका वर्णन करने लगती है। डर के दबाव में आना उस वक्त जैसे अपनी इच्छा ही बंद कर चुकी थी। चार्ली जो कुछ भी कह रहा था वह बस जिंदा रहने की उम्मीद में हाँ में हाँ मिला रही थी। लेकिन अचानक हालात और भी भयानक हो जाते हैं। चार्ली उस पर हमला कर देता है और ठीक उसी पल सब कुछ जैसे बिखर कर बदल जाता है। चार्ली अचानक खुद को फिर से अतीत में पाता है, बिल्कुल उसी वक्त जब उसने पहली बार डाइनर का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा था। आना सामने खड़ी है, पूरी तरह सही सलामत, जिंदा। चार्ली सन्न रह जाता है। वह बार बार चारों तरफ देखता है, जैसे यकीन करना चाहता हो कि यह सच है। ये कैसे मुमकिन है? उसे तो पूरा भरोसा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। डाइनर के अंदर सब कुछ पहले जैसा ही है, वही रोशनी, वही आवाजें, वही लोग। चार्ली धीरे धीरे जाकर उसी पुरानी सीट पर बैठ जाता है। आना फिर से उसके पास ऑर्डर लेने आती है। चार्ली की आवाज कांप रही होती है। वह अचानक पूछ बैठता है, आज तारीख क्या है? फिर थोड़ा घबरा कर जोड़ता है, क्या तुम मुझे जानती हो? आना हैरानी से उसे देखती है, नहीं, क्या हम पहले मिले हैं? ये सुनकर चार्ली का सिर और भारी हो जाता है। वह कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप खाना ऑर्डर कर देता है। उसके बगल वाली सीट पर डेविड नाम का एक आदमी बैठा होता है। चार्ली उसकी तरफ मुड़कर बात करने की कोशिश करता है। उसका चेहरा चार्ली को अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है, लेकिन डेविड एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। चार्ली जितना बोलता है उतना ही साफ हो जाता है, जैसे वह आदमी उसकी मौजूदगी महसूस ही नहीं कर रहा। बेचैनी में चार्ली वापस अपनी सीट पर लौट आता है। वक्त आगे बढ़ता है। आना अपनी शिफ्ट खत्म करके डाइनर से बाहर निकलती है और बिल्कुल पहले की तरह चार्ली बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। वही बातें, वही अजीब प्रस्ताव। आना चलना शुरू करती है। चार्ली फिर उसके पीछे लग जाता है। आना फिर कहती है, तो फिर जाओ। लेकिन इस बार भी कहानी नहीं बदलती। चार्ली फिर से बंदूक निकालता है। आना डर से कांपते हुए कहती है, मेरी एक छोटी सी बेटी है। चार्ली ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे पता है। वह फिर से आना को अपनी पिकअप ट्रक में घसीट ले जाता है और एक बार फिर उसे मार देता है, लेकिन नतीजा वही रहता है। पल भर में चार्ली फिर लौट आता है, उसी जगह, उसी पल, उसी डाइनर में। इस बार वह पूरी तरह टूट जाता है, चीख कर कह उठता है, तुम सब मिलकर मेरे साथ खेल रहे हो। लेकिन आसपास के लोग कुछ नहीं समझते। उनकी नजर में वह बस एक अजीब सा आदमी है। अचानक चार्ली फिर अपना आपा खो देता है। वह आना से कहता है कि वह अपनी शर्ट उठाए। तभी एक और कस्टमर सैम बीच में दखल देने की कोशिश करता है। चार्ली फौरन बंदूक उसकी तरफ तान देता है। डर के मारे आना मजबूर हो जाती है उसकी बात मानने के लिए, लेकिन तभी चार्ली की नजर एक अजीब बात पर जाती है।
आना के शरीर पर कहीं भी चोट का कोई निशान नहीं है, न कोई दाग, न कोई जख्म। चार्ली का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वह समझ ही नहीं पाता इतनी बार जो कुछ हुआ उसका कोई निशान क्यों नहीं है। उसी पल सैम अपनी बंदूक निकालकर गोली चला देता है। सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब जाता है और बस 1 सेकंड बाद चार्ली फिर लौट आता है। उसी पल में लौटते ही वह सैम की तरफ देखकर चीखता है, तुमने मुझे गोली मारी थी। गुस्से में पूरी तरह काबू खोकर चार्ली डाइनर से बाहर निकल जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही होती है, यहाँ से भागना है। वह तेजी से अपनी ट्रक में चढ़ता है और इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बीतते हैं, सब कुछ ढह जाता है। पल भर में वह फिर लौट आता है। उसी एक पल में डाइनर के अंदर वही लोग, वही आवाजें, वही माहौल। चार्ली कई बार भागने की कोशिश करता है, कभी दौड़कर, कभी ट्रक लेकर, लेकिन हर बार नतीजा एक ही होता है, वह फिर वापस आ जाता है। तभी चार्ली के दिमाग में एक डरावनी सच्चाई साफ हो जाती है। वह फंस चुका है समय के एक जाल में। गुस्से में वह सैम की तरफ बंदूक तानकर गोली चला देता है और बाहर भागता है, लेकिन कुछ ही लम्हों में फिर वही जगह, वही समय। अब चार्ली हार मान लेता है, शांत होकर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। आना से अजीब तरह से तहजीब से बात करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वह डेविड के पास जाकर खड़ा होता है, नरम आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन सोचो अगर तुम मेरी जगह होते, एक ही पल में बार बार फंसे हुए, तो तुम क्या करते। डेविड जरा भी नहीं हिलता, नजर तक नहीं उठाता, एक शब्द नहीं बोलता। तभी चार्ली समझ जाता है कुछ लोग इस दोहराव का हिस्सा हैं, लेकिन सब पूरी तरह असली नहीं हैं। अचानक वह उठता है, एक लड़की के सामने जाकर लेडीज वॉशरूम का रास्ता रोक लेता है। लड़की डर के मारे जम जाती है। चार्ली कुछ नहीं कहता, बस हट जाता है। वह सिर्फ जांच कर रहा था। इसके बाद वह डाइनर के अंदर एक कपल की टेबल पर जाकर बैठ जाता है। हंसते हुए कहता है, मैं बस तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। डर दिखाने के लिए वह अपनी बंदूक थोड़ा सा दिखा देता है, फिर ठंडे दिमाग से बताता है, ये दोनों पति पत्नी नहीं है, छुपकर रिश्ता चला रहे हैं। वह आदमी की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी पत्नी ने ही मुझे पैसे दिए थे तुम्हें मारने के लिए। अगले ही पल वह हंस पड़ता है, अरे नहीं नहीं, घबराओ मत, मजाक कर रहा था। दोनों डर से सन्न रह जाते हैं। इसके बाद चार्ली 2 नर्सों के पास जाकर बैठ जाता है। वे साफ तौर पर असहज हो जाती हैं। कुछ कहे बिना दोनों उठकर चली जाती हैं। अगली बार के दोहराव में चार्ली एक नर्स को वॉशरूम से बाहर आने से पहले ही मार देता है, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बदलता। दोहराव रुकता नहीं, समय रीसेट नहीं होता। चार्ली नर्स के शरीर को एक ट्रॉली पर रखकर बाहर ले जाने लगता है। तभी एक कर्मचारी आकर कहता है, वो मेरी ट्रॉली है। चार्ली उसे घूर कर देखता है, फिर उसे भी बाहर ले जाकर गोली मार देता है। दोनों शरीर वह कूड़े के डिब्बे में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद एक और नर्स अपने दोस्त को ढूंढते हुए बाहर आती है। चार्ली शांत आवाज में कहता है, मेरी पिकअप यहीं खड़ी है, चाहो तो साथ में ढूंढ सकते हैं। नर्स शक की नजर से देखकर कहती है, नहीं ठीक है, और तेजी से अंदर लौट जाती है। चार्ली फिर डाइनर में वापस आता है, जाकर सैम और गैरी के पास बैठता है। इस बार वह खुद ही उनके लिए एक और राउंड बियर ऑर्डर करता है। बियर रखते हुए आना सख्त लहजे में कहती है, ये आखिरी राउंड है, इसके बाद बार में जाओ, ये कोई बार नहीं है। चार्ली चुपचाप अपने गिलास को देखता रहता है। वक्त आगे बढ़ रहा है। तभी एक और नर्स बाहर से भागती हुई अंदर आती है और बताती है, सोफी गायब है। और उसी पल सबको याद आता है, वह आदमी थोड़ी देर पहले बाहर गया था। चार्ली उठकर फिर उसी कपल के पास जाकर बैठ जाता है। अचानक बिना किसी चेतावनी के वह औरत को मार देता है। फिर उसके बॉयफ्रेंड की तरफ देखकर कहता है, तुम जो कर रहे थे वो बाइबल के हिसाब से गुनाह है। अगले ही पल चार्ली उसे भी मार देता है। इसके बाद वह बंदूक उठाकर दूसरी नर्स की तरफ तान देता है। साथ ही यह भी पक्का कर लेता है कि सैम अपनी बंदूक न निकाल पाए। चार्ली ठंडे लहजे में कहता है, मैं चाहूं तो तुम सबको गोली मार सकता हूं, लेकिन उसमें कोई मजा नहीं है। उसी वक्त रेस्टोरेंट का शेफ पीछे से आकर चार्ली को मार देता है और फिर सब कुछ दोबारा रीसेट हो जाता है। चार्ली फिर से डेविड से बात करने लगता है। वह दोबारा रेस्टोरेंट के लोगों को मारना शुरू करता है। कभी वह लोगों को मारता है, कभी शेफ आकर उसे मार देता है। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं लेता। बार बार अलग अलग तरीकों से चार्ली लोगों को मारता रहता है। एक वक्त के बाद वह पूरी तरह थक जाता है, यहाँ तक कि हर बार जब आना एग्स और बेकन का ऑन ऑर्डर देती है, वेटर जो तयशुदा लाइनें बोलता है वो सब चार्ली को मुंह जबानी याद हो जाती हैं। लेकिन इस बार खाना नहीं आता। चार्ली बोल पड़ता है, मुझे पता है, और ये भी पता है कि फ्रिज में अंडे रखे हैं, तो अपने हेड कुक से बोलो बना दे।
वह खुद जाकर अंडे उठाकर कुक के सामने रख देता है। कुक चिढ़कर कहता है, अपनी जगह वापस जाओ। चार्ली गुस्से में उस पर झपटता है, लेकिन कुक शारीरिक तौर पर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इसके बाद चार्ली डेविड के सामने टंगे हुक की बात छेड़ने लगता है। डेविड को देखकर ऐसा लगता है जैसे वह किसी गुप्त मिशन का एजेंट हो। चार्ली समझ जाता है वह डेविड को मार नहीं पा रहा, फिर भी वह सोचता है शायद अगर डेविड मर जाए तो यह दोहराव खत्म हो जाए। वह बार बार अलग अलग तरीकों से डेविड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार शेफ आकर चार्ली को हरा देता है और फिर दोहराव फिर से शुरू हो जाता है। इस बार चार्ली नोटिस करता है रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। चार्ली जोर से चिल्लाता है और उसी पल वह आदमी गायब हो जाता है। अब यह दोहराव चार्ली को इस कदर तोड़ चुका होता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। आना पुलिस को फोन करती है ताकि उसे यहाँ से बाहर निकलवाया जा सके। पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले जाती है, लेकिन दोहराव एक बार फिर नए सिरे से शुरू हो जाता है। चार्ली पूरी तरह टूट चुका होता है। डेविड के सामने चार्ली कहना शुरू करता है, मुझे नहीं पता। तभी डेविड बोलता है, तुम्हें यह भी नहीं पता कि तुम्हें क्या नहीं पता। जानते हो, मुझे लगा था तुम असली इंसान हो, लेकिन अब तो तुम रोने लगे हो। वह आगे कहता है, चार्ली सॉब्रिज, टेड बंडी, डाहमर, एड गीन, अगर वो तुम्हारी जगह होते तो सोचो क्या करते, तुम्हारे पिता क्या करते। गुस्से में चार्ली चिल्लाता है, मेरे पिता को बीच में मत लाओ। चार्ली पूछता है, तो फिर मैं क्या करूं? डेविड जवाब देता है, ये तुम्हें खुद ही देखना होगा। चार्ली कहता है, मैं तो इन सबको मार चुका हूं। डेविड शांत स्वर में बोलता है, लेकिन देखो ये सब अब भी यही है। चार्ली कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? अगर मैं सबको हटा दूं, सब साफ कर दूं, तो क्या मैं इस दोहराव से बाहर निकल पाऊंगा? इसके बाद चार्ली रेस्टोरेंट में एक एक करके सोच समझकर लोगों को मारना शुरू करता है। आखिर में सिर्फ आना जिंदा बचती है। चार्ली उसे अलग ले जाता है। उसी वक्त शिफ्ट बदलने के लिए एक और कर्मचारी आता है। चार्ली उसे भी मार देता है। फिर वही आना से कहता है, यही होना था, अब मुझसे और नहीं हो पा रहा। मैं सो नहीं सकता, मैं मर भी नहीं सकता, लेकिन अब समझ गया हूँ, तुम ही मेरी आखिरी हो। वह उसे चाकू मार देता है, लेकिन फिर भी चार्ली दोबारा अतीत में लौट आता है। दोहराव फिर से रीसेट हो जाता है। चार्ली का चेहरा ऐसा होता है जैसे वह अभी रो पड़ेगा। वह रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाता है। उसे इस दोहराव से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। लोगों को मारते मारते वह मानसिक तौर पर पूरी तरह टूट चुका होता है। चार्ली अपनी पिकअप ट्रक में बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। अगली बार के दोहराव में वह देखता है उसके सामने एक पादरी बैठे हैं। चार्ली जाकर उनके पास बैठ जाता है। पादरी पूछते हैं, तुमने क्या सीखा? चार्ली कहता है, मैं घर जाना चाहता हूँ। पादरी फिर पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों हो? जब चार्ली कहता है, मुझे नहीं पता, तो पादरी जवाब देते हैं, नहीं, तुम जानते हो, चार्ली यहाँ आया है मुक्ति के लिए, उद्धार के लिए। पादरी उसे कोशिश करने को कहते हैं। चार्ली कहता है, मैंने बहुत बुरे काम किए हैं। पादरी उसे बाइबल की एक पंक्ति सुनाते हैं और कहते हैं, अपने भविष्य को चुनने की ताकत तुम्हारे ही हाथ में है। रोते हुए चार्ली कहता है, मैं आजाद होना चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। वह पादरी से पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए? पादरी कहते हैं, नया शुरू करो। अगली बार के दोहराव में चार्ली सबके साथ अच्छा बर्ताव करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपनी बैठने की जगह भी बदल लेता है। चार्ली बाहर खड़े उन नशे में धुत लोगों को रेस्टोरेंट के अंदर घुसने से पहले ही रोक देता है। वह उनके सामने बंदूक निकालकर कहता है, तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, रेस्टोरेंट बंद है। वह उस जवान लड़की से कहता है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर पहुंचाने का इंतजाम कर सकता हूँ। लड़की जवाब देती है, नहीं धन्यवाद, और चली जाती है। इसके बाद चार्ली बहुत तहजीब से आना को अपना ऑर्डर देता है। आना भी पहले से कहीं ज्यादा दोस्ताना ढंग से पेश आती है। चार्ली नर्सों के पास जाकर कहता है, मैं बस तुम्हारी सेवा के लिए धन्यवाद कहना चाहता था। नर्सें यह सुनकर खुश हो जाती हैं। चार्ली उस कपल के पास जाकर कहता है, मेरे पिता बहुत बुरे इंसान थे, वो बहुत गलत काम करते थे, मेरी माँ को मारते पीटते थे। उन्होंने मेरी माँ के साथ धोखा किया और फिर वही गुस्सा मेरी माँ हम पर उतारती थी। चार्ली आगे कहता है, मुझे नहीं पता तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, लेकिन बच्चे सब समझते हैं। इस बार डेविड वहां मौजूद नहीं होता। चार्ली सुकून से अपना डिनर करता है। रेस्टोरेंट के बाहर गैरी और सैम के साथ हंसते बोलते वक्त बिताता है। आना खुद उसके पास आकर एक सिगरेट मांगती है। दोनों आसमान की तरफ देखते हैं। आना बताती है उसकी बेटी को नक्षत्र मंडलों के बारे में सब कुछ पता है। वह आसमान में हर एक नक्षत्र दिखा सकती है। अब आना चार्ली से बात करने में काफी सहज महसूस कर रही होती है। चार्ली उसे उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाता है। आना उसकी पिकअप ट्रक की तरफ देखकर पूछती है, क्या ये तुम्हारी है? चार्ली कहता है, हाँ। तभी आना पास आकर उसे चूम लेती है। दोनों पिकअप ट्रक में बैठते हैं। चार्ली अपनी बंदूक बाहर ही छोड़ देता है। चार्ली बेहद नर्वस हो जाता है। उसकी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा होता है। आना उसे और पास खींच लेती है। वह उसे चूमती है,
लेकिन चार्ली फिर से उसे चाकू मार देता है। इस बार दोहराव दोबारा शुरू नहीं होता, इसके बजाय दृश्य ही बदल जाता है। अब सामने एक थेरेप्यूटिक फैसिलिटी दिखाई देती है, जहां एक बोर्ड स्क्रीन पर बैठा इन तमाम घटनाओं को घटते हुए देख रहा होता है। असल में अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सब चार्ली के दिमाग में चल रही एक सिमुलेशन थी। चार्ली ने खुद स्वेच्छा से इसमें हिस्सा लिया था, इसलिए जब वह वहां आना को देखता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। डॉक्टर उसे समझाते हैं वह असली आना नहीं है, सिमुलेशन से पहले उसने कहीं न कहीं उसका चेहरा देखा होगा। लेकिन चार्ली चिल्लाकर कहता है, तुम लोगों ने मुझे फंसाया है, बीच में दखल किसने दिया? तुम ही तो खुद मेरे ऊपर कूद पड़े थे। हकीकत ये होती है कि चार्ली एक कैदी है। वह इस प्रोजेक्ट में इस उम्मीद से आया था कि अगर वह यह साबित कर दे कि वह बदल चुका है तो उसे जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन अब वह मुमकिन नहीं रहा। उसने सबको दिखा दिया है कि वह बदला नहीं है और डेविड भी उतना ही दोषी है जैसे आना। चार्ली को नींद नहीं आ रही होती, तभी एमी आकर उसे एक इंजेक्शन देती है। एमी दरअसल आना की बेटी होती है। वह चार्ली को दोबारा उसी सिमुलेशन में भेज देती है और यहीं यह कहानी खत्म होती है।